हो हे पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, बातें हमारी हरदम टारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। जय हो हे पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, बातें हमारी हरदम टारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। तुम समान बलशाली कोई जग में नहीं है दूजा, कि तुम समान बलशाली कोई जग में नहीं है दूजा। हम तो हैं बलहीन तुम्हारी, कि हम तो हैं बलहीन तुम्हारी, करे किस तरह पूजा। हमसे खाना बनवाने वाली, बर्तन मंजवाने वाली, नौकरशाह हमको दूत तारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। जय हो ये पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, बातें हमारी हरदम टारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। तुम बच्चों की अम्मा प्यारी, सास की बिटिया प्यारी, तुम बच्चों की अम्मा प्यारी, सास की बिटिया प्यारी। कभी अगर तुम रूठो, कि कभी अगर तुम रूठो, तो कर दो खटिया खड़ी हमारी, हमको अक्सर हड़काने वाली, आंखें दिखाने वाली, गुस्सा तुम हम पर ही वो तारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। जय हो ये पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, बातें हमारी हरदम टारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। धूप दीप कुछ तुम्हें न शोहे अगर कपूर की बाती, कि धूप दीप कुछ तुम्हें न शोहे अगर कपूर की बाती। क्रीम पाउडर लाली लख लख, कि क्रीम पाउडर लाली लख लख, तुम काफी हरसाती। यूं तो लगती हो भोली भाली, लेकिन हो एक दुनाली, कि तुम तो लगती हो भोली भाली, लेकिन हो एक दुनाली। बोली की गोली हरदम मारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। जय हो ये पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, बातें हमारी हरदम टारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। पति पत्नी का इस जग में है यही पुराना नाता, कि पति पत्नी का इस जग में है यही पुराना नाता। बैठी बैठी खाती हरदम, कि बैठी बैठी खाती हरदम, पति दिन रात कमाता, निस दिन मौज उड़ाने वाली, हमको तरसाने वाली, सारी कमाई तुम डकारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। जय हो ये पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, बातें हमारी हरदम टारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। ये सारी धन दौलत तेरी, तेरा सोना चांदी, ये सारी धन दौलत तेरी, तेरी सोना चांदी। हम तो केवल इतना चाहें, कि हम तो केवल इतना चाहें, तू नाराज न होना हमको उल्लू बनाने वाली, घर की है लक्ष्मी आली, कि हमको उल्लू बनाने वाली, लक्ष्मी है घर की आली। सेवक को काहे फटकारती हो रानी, हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो हे पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, बातें हमारी हरदम टारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। हाथ जोड़कर कीजिए पत्नी जी का ध्यान, कि हाथ जोड़कर कीजिए पत्नी जी का ध्यान, घर में खुशहाली रहे हो जाए कल्याण,
घरवाली को नमन कर माला लेकर हाथ की, घरवाली को नमन कर माला लेकर हाथ। मुख में पत्नी वंदना, बोलो मेरे साथ जय हो पत्नी कल्याणी। एक साधु बाबा मोहल्ले में आए, एक लड़के से पूछा, बोले बेटा अपने मोहल्ले में भगवान कृष्ण का मंदिर कहाँ है? तो लड़का बेचारा स्कूल जाने के फिराक में था। बोले महाराज जी आप ऐसा करो, आप सीधा जाना, सीधे जाके बाएं पलटना, बाएं पलटना एक बड़ा सा जो मंदिर दिखेगा वही भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो महाराज ने कहा बोले बेटा तू शाम को क्या करता? बोले कुछ नहीं। बोले महाराज जी खेलते रहता। बोले बेटा शाम को मंदिर में आ भगवान कृष्ण जी के, वहाँ मेरा प्रवचन है। उस लड़के ने मासूम से पूछा, बोले महाराज आप प्रवचन में क्या करते? बोले बेटा मैं स्वर्ग में जाने का रास्ता बताता हूँ। बोले महाराज जी मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले आपको ढंग से भगवान कृष्ण के मंदिर का रास्ता नहीं मालूम, आप स्वर्ग में जाने का रास्ता बता रहे। जिसे जो रास्ता मालूम रहे उस रास्ते पे चले। कोरोना काल के दौरान बाबूजी न जाने हमारी हंसी कहाँ गई, तब मैंने एक सार्थक पंक्तियां लिखी, आनंद ले। उसके बाद एक कविता पढ़ के इस मंच से मैं बैठ जाऊंगा कि कोरोना काल के दौरान पंक्तियों का आनंद था कि अखबार में विज्ञापन छपा था, क्या आप तनावग्रस्त हैं? अखबार में विज्ञापन छपा था, क्या आप तनावग्रस्त हैं? 100% गारंटी, तनाव से मुक्ति पाइए, हमारे शिविर में आइए। मैं शिविर में पहुंचा, काफी भीड़ थी। एक आदमी कुर्सी पे बैठकर कुछ लिख रहा था मगर तनाव में दिख रहा था। मैंने पड़ोस में बैठे व्यक्ति से कहा, उसे देखिए शिविर में आकर भी कितने तनाव में दिखता है। पड़ोसी ने कहा धीरे बोलिए, वही आज के वक्ता है। जहाँ वक्ता ही परेशान हो वहाँ आसपास से हंसी को ढूंढे। तब किसी ने दो अच्छी पंक्तियां लिखी है कि फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से न्यायाधीश ने कहा अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला जज साहब मेरे बदले आप लटक जाइए। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई सभी पुलिस विभाग में है। हमारे खानदान में मैं अकेला कवि हूँ। कभी कभी तो मेरे पिताजी मुझे गौर से देखते, आखिर गलती हुई कहाँ। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा गोयल बाबूजी, बोले बेटा कवि सम्मेलन तो रात में रहते, दिन में पुलिस की नौकरी कर ले। मैंने कहा बाबूजी ठीक है। मैं पुलिस के भर्ती में गया तो कमिश्नर साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले क्यों रे मद्रासी, तेरे हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, फिर भी तो होना है पुलिस में भर्ती। तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा, मैंने कहा साहब मेरा सिर्फ इतना है कहना, मैं तो ये बताने आया कि मेरे भरोसे पर मत रहना। वो साहब मुस्कुराए, एक कांस्टेबल को बुलाए, उसके हाथ से टेप लिया, मेरे छाती से लगाया। बोले मद्रासी छाती फुलाओ। अपनी छाती फुलाई। बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा कमिश्नर साहब मैं अपने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूँ। साहब कुछ नहीं हुए। फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया। बोले मनोज छाती और फुलाओ। मैंने अपनी छाती और फुलाई। बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा साहब मैं अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। साहब कुछ नहीं हुए। फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया। बोले मद्रासी छाती और फुलाओ। अपनी छाती और फुलाई। बोले चलो अब कोई ऐसी बात बोलो जिससे हमारी भी छाती फुल जाए। मैंने कहा सर 2 लाख तक दे सकता हूँ।